वेलकम टू अलीज़ वे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएमएल लॉन्ग कोर्स 154 को। तो काफ़ी दिनों से हमने वीडियोस नहीं बनाई थी, कुछ ज़्यादा मसरूफियात की वजह से, पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी जो है वो कमेंट्स किए, कुछ ने मैसेजेस किए कि आप जो है वो गाइड करें काइंडली। तो इस वजह से जो है वो हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों के लिए कुछ जो है 4-5 वीडियोज़ जो है पीएमएल लॉन्ग कोर्स 154 के लिए बना दें, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर नोट करें, आप पहली वीडियो है। इसके अलावा 4-5 वीडियोस और जो है वो आपके लिए हम बनाएंगे इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो ये हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 मार्च से शुरू हो चुकी है और ये जो है रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया तो वो अप्लाई कर लें। इनिशियल टेस्ट जो है वो इनकी 3 मई से जो है वो शुरू होंगी और 4 जुलाई तक जो है वो जारी रहेंगी। और इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन आप सैटरडे संडे को भी कर सकते हो, पर इनिशियल टेस्ट की जो है वो आपकी सैटरडे संडे को नहीं होगी। बाकी वर्किंग डेज़ पर जो है वो आपकी इनिशियल टेस्ट होंगी। और उसके अलावा कुछ जो हॉलीडेज़ हैं, जैसे ईद के हॉलीडेज़ हो गए या दीगर जो भी होंगे, तो उन पर भी टेस्ट नहीं होंगी। रिपीटर हज़रात जो हैं वो हैं जिन्होंने आईएसएस पहले दी हुई है, तो उनके लिए क्या होगा कि वो भले उन्होंने टीसीसी में के थ्रू आईएसएस भी दी थी, पर फिर भी वो रिपीटर कहलाएंगे। तो वो क्या करेंगे, 3 मई से 13 मई के दरमियान जाकर रिपोर्ट करेंगे। उनकी कुछ फ़िज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उनकी इनिशियल टेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। अब एजुकेशन पर आते हैं। एजुकेशन और एज हमने साथ में लिखी है। अगर आपने एफएससी की हुई है या उसके इक्विवेलेंट एफए की है, आपने आईसीएस की है, ए लेवल्स की हैं, या फिर कोई सी भी इंटरमीडिएट की 12th क्लास जो है आपने जो पास की है, उसमें अगर आपके 55% मार्क्स हैं, पहले ये 60 हुआ करता था बार, अभी इन्होंने कोविड के बाद से गिरा दिया है, कभी भी ये बढ़ सकता है, तो आप मुहतात रहिए इसके हवाले से। तो अभी 55% है। अगर आपकी परसेंटेज है और आपकी एज 17 साल से 22 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ 3 मंथ की आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर 22 साल और 3 मंथ सॉरी 4 नहीं, अगर है आपकी एज, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 17 साल से 3 माह कम है आपकी एज, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है, बीएससी या बीएससी के इक्विवेलेंट बीए, बीकॉम वगैरह, ये जो 2 इयर्स वाली डिग्री होती है, वो 4 ईयर वाली डिग्री नहीं, उसकी नहीं बात हो रही यहाँ पर। तो 60% अगर उस डिग्री में है आपकी और एफएससी में 50% है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 23 साल तक आपकी एज है और इसमें 3 मंथ्स की आपको रिलैक्सेशन अपर और लोअर एज लिमिट दोनों में मिल सकती है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी वाले लोग आते हैं जिन्होंने बीएस की होती है 4 साल वाली, या बीएससी भी अगर 4 साल वाली है उनके पास, या किसी ने बीएससी की है 2 इयर्स और फिर बाद में एमए या एमएससी की है 2 साल की, टोटल उसकी एजुकेशन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बनती है, तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर सीजीपीए के थ्रू है तो वो सीजीपी देख ले 60% के इक्विवेलेंट कितनी बनती है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज लिमिट 24 ईयर्स है, उसमें कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। फिर कुछ आर्मी के पर्सोनल होते हैं जैसे सोल्जर वगैरह, जो यूनिफॉर्म वाले होते हैं, मतलब जिनको यूनिफॉर्म दिया गया होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज लिमिट जो है क्या होगी, 25 साल तक होगी और एफएससी की बेस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एफएससी में उनके 50% हैं, फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक कुछ चीज़ें अगर मुझसे रह गई हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है, आप इन सारी कैटेगरीज़ में नहीं आते, किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। अब कौन बंदा है जो कि अप्लाई नहीं कर सकता, हु कैन नॉट अप्लाई, हु कांट अप्लाई? तो जो आईएसएस भी से 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए हैं पहले, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आपका हो जाएगा, टेस्ट देने जाएंगे आप, तब आपको वापस कर दिया जाएगा। थ्राइस, अगर 3 दफ़ा आपने इनिशियल टेस्ट दी है आर्मी की और आप फेल हुए हैं, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और किसी आप सर्विस में थे, किसी जॉब में थे, वहाँ पर आपको निकाला गया है जॉब से किसी भी बिना पर, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या किसी सर्विस से आपको डिसमिस किया गया है तो। अगर आप पर कोई केस हुआ था, कोई एफआईआर वगैरह हुई थी, कोर्ट में केस चला था, आपने सज़ा याफ्ता हैं, आपने सज़ा काटी, कन्विक्टेड हैं आप, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बाइज़्ज़त बरी होते हैं वहाँ से, तब आप अप्लाई कर सकते हो।
और आपने जो लास्ट ISS भी दी है अगर पहले कभी, उसको 120 डेज़ नहीं हुए तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये होता है कि अभी आप मिसाल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ISS भी एक्सपेक्टेड ये है कि 2-3 महीने बाद ही होगी, और आपकी पिछली ISS भी को अगर 1-2 महीना हो गया है तो एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट ISS भी तक आपकी जो है 4 मंथ्स का गैप 120 डेज़ का आ जाएगा। सही है। तो इस तरह से लोग अप्लाई करते हैं और आप भी कर सकते हो, पर इस तरह अगर कोई सिचुएशन है तो अगर रिसेंटली आपकी ISS भी हुई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। परमानेंटली आप अनफिट डिक्लेयर हुए हो किसी बोर्ड से, किसी CMH से, या आर्मी में आपने कोई CMH से आप अनफिट हुए, फिर आपने एक बोर्ड के लिए अपील की थी, वो बोर्ड आपके ऊपर बैठा और आपको अनफिट करार दे दिया उन्होंने, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई आपको बीमारी है जैसे हेपाटाइटिस वगैरह, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉर्जरी की है, मतलब कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश की या दिए किसी और के डॉक्यूमेंट्स अपने नाम से या कुछ भी, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आपकी अभी पहले नहीं हुआ करती थी, अब होती है टेस्ट CMH में। अगर आप ड्रग एडिक्ट हो जाते हो डिक्लेयर, CMH आपको करती है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ISS भी क्या है, एक डेलीकेट चीज़ है। ISS भी एक टेस्ट होती है, आप इस कोर्स के थ्रू जब जाओगे इनिशियल टेस्ट पास कर लोगे, फिर ISS भी टेस्ट होती है, उसमें आपको असेस किया जाता है 4-5 दिन कि आप आर्मी में ऑफिसर बनने के काबिल हैं या नहीं। तो वो उसमें मुख्तलिफ़ टेस्ट होती हैं, मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स होते हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग लेते हो कहीं से, कोचिंग लेते हो, क्लासेस लेते हो, तो आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाती है, मतलब वो आर्टिफिशियल बन जाती है। दो पर्सनालिटीज़ आपकी उन टेस्ट में जो है वो शो होती हैं। आपके लिए गलत साबित होगा, आपके लिए ही नुकसान साबित होगा। कोचिंग्स अगर आप ज्वाइन करते भी हो तो आइडिया लेने के लिए करें, बिल्कुल वो अगर जो कहते हैं तो वही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लाइंड जो है आप उन पर फेथ ना रखें। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, अगर हम भी आपको बता दें सारी चीज़ें तो आप आंखें बंद कर कर उस पर यकीन ना करें। खुद अब सालिम बंदे बने, आलिम बने, खुद देखें चीज़ों को और एनालाइज़ करके चीज़ों को देखें। तो इन्होंने ये भी एक शर्त लगाई है, अगर आप पकड़े गए कहीं पर कि आपने कोई कोचिंग ली है, तब आपको आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका अप्लाई हो गया तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। अब ये कुछ थी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हो, सिलेक्शन सेंटर जाकर भी की जा सकती है। फिर आपकी होगी, आपको कोई डेट दी जाएगी, कुछ दिनों के बाद आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव होगा तो फिर आपको जो है इनिशियल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कंप्यूटराइज टेस्ट होती है। कंप्यूटर पर आपकी टेस्ट होगी। पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के 2 पोर्शंस होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो लास्ट कोर्सेज़ के लिए हमने कुछ वीडियोज़ बनाई थी, तो उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक, तो वो वर्बल नॉन वर्बल के 2 पोर्शंस होंगे, कितने MCQs होते हैं, क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर तीसरा पोर्शन एकेडमिक टेस्ट का होता है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होते हैं 50 के करीब। वो आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप पास डिक्लेयर हो जाते हो, अगर नहीं कर पाते तो फेल। फिर इनिशियल मेडिकल होती है, आपका प्रिलिमिनरी मेडिकल चेकअप होता है, हाइट वेट वगैरह चेक करते हैं, नॉकनीज और ये सारी चीज़ें। फिज़िकल टेस्ट होगा, 1.5 किलोमीटर वगैरह आपने रन करना है, पुशअप्स, क्रंचेस, सिटअप्स और ये सारी चीज़ें लगानी है आपने। इंटरव्यू होगा, मतलब बोर्ड बैठेगा, वो रिकॉर्ड भी होगा इंटरव्यू आपका। तो वहाँ से अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो फिर आपको ISSB का फॉर्म दिया जाएगा, फिल करेंगे, आपकी ISSB होगी 5 दिन। और ISSB के बाद अगर रिकमेंड हो जाते हो आप, फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, डिटेल से मेडिकल टेस्ट होगी आपकी। फिर आप अगर फिट हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, मतलब एक लेटर आएगा आपके यहाँ। फिर आप 2 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी काकुल में। अगर वहाँ से आप पास आउट हो जाते हो सक्सेसफुली तो वहाँ पर आपको रैंक दी जाएगी 2nd लेफ्टिनेंट की। ठीक है, तो ये एक पूरा आपका सफ़र है जो कि आपने तय करना है अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो आज की वीडियो जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है हम उसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि बात करेंगे इनिशियल टेस्ट पर। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल या कोई चीज़ हमने गलत बताई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेशक। और अगर वीडियो अच्छी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस तरह की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो पहुँचाएँ। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।